सोचो एक छोटा सा टाउन जहां जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। स्कूल, पार्टीज, फ्रेंड्स। लेकिन इसी शहर के अंदर छुपा होता है एक ऐसा राज जो खून, सैक्रिफाइस और रिवेंज से भरा हुआ है। इस कहानी का नाम है जेनिफर्स बॉडी। कहानी शुरू होती है एक मेंटल इंस्टीट्यूशन से। यहाँ एक लड़की बंद है। उसका नाम है अनीता लेस्निकी, जिसे सब नीडी कहते हैं। वो शांत नहीं है। उसके हाथों पार खून लगा है और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा। नीडी के दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। असली मॉन्स्टर अभी जिंदा है। और यही से कहानी पास्ट में चली जाती है। नेक्टार फॉल्स, एक छोटा सा टाउन। यही रहती है दो बेस्ट फ्रेंड्स। जेनिफर चेक, स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट और हर लड़के का क्रश। और दूसरी तरफ नीडी, शाय, क्वाइट, थोड़ी इनसिक्योर, लेकिन जेनिफर की सबसे लॉयल फ्रेंड। जेनिफर हमेशा स्पॉटलाइट में रहती है और नीडी हमेशा उसकी शैडो में। जेनिफर जो चाहती है वही होता है और नीडी बस फॉलो करती है। एक रात जेनिफर नीडी को फोर्स करती है एक लोकल बार चलने के लिए। बार का नाम है डेविल्स केटल। वहाँ एक लोकल इंडी बैंड परफॉर्म कर रहा होता है। लो शोल्डर, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। म्यूजिक, ड्रिंक्स, क्राउड। और अचानक आग, पूरी बार जलने लगती है। लोग चिल्लाते हैं, अफरा तफरी मैक जाती है। कई लोग वही जिंदा जलकर मर जाते हैं। नीडी और जेनिफर किसी तरह बाहर निकल जाती है। पर यहीं पर एक अजीब चीज होती है। लो शोल्डर बैंड के मेंबर्स जेनिफर पर स्पेशल अटेंशन दीन लगते हैं और फायर के बाद वो जेनिफर को अपनी वैन में ले जाते हैं। जेनिफर नीडी को कहती है, डोंट वेट अप। नीडी को कुछ गलत लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वैन सीधा जंगल के बीच रुकती है। यहाँ बैंड के मेंबर्स अपना असली चेहरा दिखाते हैं। वो फेमस बनना चाहते हैं और उनका बिलीफ है कि फेम पाने के लिए डेविल को सैक्रिफाइस चाहिए। उनका प्लान होता है एक प्योर वर्जिन लड़की का सैक्रिफाइस। जेनिफर दार जाती है, वो चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और फिर बैंड जेनिफर को ब्रूटली मार देता है। उसका खून बहा दिया जाता है। रिचुअल कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन बैंड एक बात नहीं जानता, जेनिफर वर्जिन नहीं होती और इसी गलती की वजह से सैक्रिफाइस उल्टा हो जाता है। रात के अंधेरे में जेनिफर अचानक नीडी के घर पहुंच जाती है। वो खून से भरी होती है। उसकी आंखें अलग तरह से चमक रही होती है। वो फ्रिज खोलती है और रॉ खाना खाने लगती है। फिर नीडी को किस करती है और बिना कुछ बोले चली जाती है। नीडी समझ जाती है जेनिफर अब नॉर्मल नहीं रही। अगली सुबह से टाउन में मर्डर शुरू हो जाते हैं। जेनिफर अब लड़कों को सेड्यूस करती है, उन्हें अकेला जंगल या अबैंडन जगह पर ले जाती है और फिर उनका खून पीती है, उन्हें मार देती है। हर मर्डर के बाद जेनिफर और ज्यादा पावरफुल होती जाती है। उसकी स्किन ग्लो करती है, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। जेनिफर एक डीमन बन चुकी होती है जिसे जिंदा रहने के लिए इंसानी खून चाहिए। नीडी को सब कुछ समझ आने लगता है। वो लाइब्रेरी जाकर ऑकल्ट और डीमोनोलॉजी बुक्स पढ़ती है और सच सामने आता है। एजा गलत लड़की का सैक्रिफाइस हो तो वो डीमन बन जाती है। नीडी रियलाइज करती है जेनिफर हाई वो डीमन है। इसी बीच लो शोल्डर बैंड नेशनल लेवल पर फेमस हो चुका होता है। इंटरव्यूज और फैंस, पैसा। वो फायर ट्रेजेडी को डेस्टिनी बोलते हैं, लेकिन असली कीमत टाउन के लोग चुका रहे होते हैं। एक रात नीडी जेनिफर का सामना करती है। जेनिफर बिना शर्म के कहती है, आई ईट बॉयज। दोनों के बीच एक ब्रूटल फाइट होती है। जेनिफर नीडी को मारना चाहती है, लेकिन नीडी हिम्मत नहीं हारती और एक नाइफ से जेनिफर को स्टैब कर देती है। जेनिफर मर जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नीडी मेंटल असाइलम से एस्केप करती है। अब उसके अंदर भी जेनिफर की थोड़ी सी पावर्स आ चुकी होती है। लास्ट सीन्स में नीडी एक एक करके लो शोल्डर बैंड के मेंबर्स को मार देती है। रिवेंज कंप्लीट हो जाता है और मूवी एंड होती है इस पावरफुल लाइन के साथ, हेल इज अ टीनेज गर्ल,
अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।